स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वोल्टास एसी के बारे में, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि पहले की का जो ओल्ड मॉडल का एसी होता था वोल्टास का, वो कई कई सालों तक चलता था। करीब 10 से 15 सालों तक आराम से चल जाता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन जो भी नया मॉडल का एसी अब आ रहा है उसमें काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक वोल्टास का एसी है और ये इन्वर्टर मॉडल एसी है। इसमें 410 नंबर की गैस आ रही है। और आपने पहले देखा होगा कि जो वोल्टास वगैरह की एसी आती थी उसमें R22 नंबर की गैस होती थी और उसमें अक्सर कोई दिक्कत नहीं आती थी और वो सालों साल चलता रहता था। तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि वोल्टास के एसी में आखिर कंपनी ने ऐसा क्या चेंजेस किया है जिसकी वजह से जो है एसी ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। करीब इसकी लाइफ अब, पहले कहाँ 10 या 15 साल की लाइफ होती थी इनकी, और आज की डेट में इनकी जो लाइफ है वो 5 से 7 साल के आसपास हो गया है। और वही एसी अगर किसी नाले वगैरह के पास लगी हो तो 2 से 3 साल के आसपास में उसमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि वोल्टास के एसी में ऐसा क्या चेंजेस हुआ है जिसकी वजह से एसी की लाइफ 10 से 15 साल से घटकर 5 से 6 साल की हो गई है। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएस इलेक्ट्रिक पॉइंट में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि एसी एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड हम वीडियो बनाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज की वीडियो को। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक वोल्टास का इन्वर्टर मॉडल एसी है और ये जो है टाटा का प्रोडक्ट है। इसमें जो है गैस जो है वो 410 है। ये जो आर का मतलब होता है रेफ्रॉन, और 410 रेफ्रॉन का 410 नंबर का गैस है, जो कि पूरी तरह से इको फ्रेंडली गैस होती है और इससे हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता। ओजोन जो लेयर है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूरी तरह से इको फ्रेंडली गैस है। और इसकी अगर बॉडी की बात की जाए तो बॉडी जो है ये फुल मेटल में आती है, और देख सकते हैं कि इसका जो फिनिशिंग भी है वो काफी अच्छी है। और पहले आपने देखा होगा कि जो एसी की बॉडी वगैरह आती थी वो पूरी तरह से मेटल में आती थी, और इसके जो हमारा ये हीटिंग कंडेंसर कॉइल का जो मोटर के ऊपर का ये जो भाग है ये अभी आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक का दिया हुआ है, जो कि काफी टाइम बाद जैसे धूप वगैरह पड़ता है तो ये खराब हो जाता है। और पहले की जो एसी आती थी उसमें ये पूरी तरह से इस लोहे की जाली बनी होती थी जो सालों साल चलती थी, और उसमें थोड़ा बहुत समय का जंग लगता था, लेकिन जो एसी है वो बिल्कुल परफेक्ट रहती थी और कोई दिक्कत नहीं आती थी उसमें। और ये प्लास्टिक मॉडल होने की वजह से जो है वो 4 से या 5 साल में ये पूरी तरह धूप से खराब हो जाती है, और ये और कुछ टाइम बाद ऐसे दबाया जाए तो ये टूट जाती है, जिसकी वजह से इसमें कई बार जो है वो पक्षी वगैरह भी जाकर लगने से खराब हो जाता है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि फुल मेटल में बॉडी है इसकी, और दूसरी जो कंपनी ने चेंजेस किया है वो ये लोहे के जाली से हटा के इसको प्लास्टिक में कर दिया है, जिससे उनको थोड़ा कॉस्ट कटिंग भी हुआ है। और क्योंकि अभी जो आप 1.5 टन का स्प्लिट एशिया को लेने जाएंगे इन्वर्टर मॉडल में तो करीब 25 से 26 हजार से शुरू हो जाता है। और हमारे पास जो ये वोल्टास का इन्वर्टर एसी है ये लगभग इन्वर्टर एसी होने की वजह से करीब 32 से 35 हजार के आसपास में मार्केट में आपको अच्छे से मिल जाएगी। तो इसमें ये कुछ चेंजेस हुई है। और इसमें और क्या हुआ है देखिए, जो पहले की जो एसी आती थी उसमें जो ये इसका हीटिंग कॉयल है इसमें थोड़ा कंपनी ने चेंजेस किया है। और जो पहले का हीटिंग कॉयल आता था वो सिंगल कॉयल का होता था, जिसकी वजह से कई बार लीकेज की समस्या आती थी। लेकिन इस बार कंपनी ने ये एक बढ़िया काम किया है कि ये 1.5 टन के स्प्लिट एसी में ये जो कंडेंसर कॉयल है इसको डबल कंडेंसर में दिया है, जिससे जो है इसका कूलिंग पावर जो है वो जो कंडेंसर जो है वो काफी बढ़िया कर दिया है, जिससे इसका जो कूलिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही बढ़िया हो गया पहले से। और अगर इसमें देखिए इसमें कंपनी ने क्या किया कि यहाँ पे ही जो हीटिंग इसका कॉयल है इसके ऊपर ये जाली का लगाया है प्रोटेक्शन के लिए, जिससे कोई दिक्कत ना हो। और आप देख सकते हैं कि इसका जो हीटिंग कॉयल है इसमें पूरी तरह से कोटिंग भी हो रखी है, जिससे गैस वगैरह
लीक ना हो और मॉइस्चर वगैरह ज़्यादा ना आए। लेकिन फिर भी जो ये सब ऐसी है कुछ टाइम बाद जिसमें लीकेज की समस्या आ जाती है, और कोटिंग होने की वजह से थोड़ा लंबे समय तक ये चल जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये आउटडोर का साइड वाला हिस्सा है, और इसमें कंपनी जो है कुछ डिटेल्स अपनी बताती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पावर सप्लाई ये कंज्यूम करेगा 2 से 30 वोल्ट के आसपास से इसको चाहिए होता है, और कूलिंग जो कैपेसिटी, अगर कूलिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो 5200 वाट का इसका कूलिंग कैपेसिटी है, जो कि बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। और इसका जो ESR रेटिंग है 3.63 है, और रेफ्रिजरेशन जो है इसका 410 रेफ्रॉन का 410 नंबर गैस है इसमें, जो कि 1200 ग्राम के आसपास इसमें डलता है। और इसमें जो है कंपनी ने एक चेंजेस और किया है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं कि जो भी इसका सक्शन और डिस्चार्ज वाल होता है यहाँ पे, ये जो है ये काफी पहले से काफी कंपनी ने हल्का कर दिया है। ये जो हमारा एसी है ये हमारे शॉप आया हुआ था, और ये इसका ये जो दोनों कूलिंग कॉयल है, ये वाल है सक्शन और डिस्चार्ज का, इस दोनों कॉयल में लीकेज होने की वजह से बार बार इसका गैस लीक हो रहा था। तो हमने क्या किया, इसका दोनों जो वाल है इसको चेंज करके नया लगा दिया ताकि इसकी लाइफ थोड़ी और बढ़ जाए। तो ये जो चेंजेस है जो कंपनी ने किया है। और मैं आपको एक चीज़ की और बताता हूँ। देखिए, जो भी इन्वर्टर मॉडल एसी होता है उसमें कूलिंग कैपेसिटी कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे जो नॉन इन्वर्टर एसी है वो सिंगल स्पीड में चलता है। जैसे जब तक कंप्रेसर चलेगा तब तक जो है एसी कूलिंग करेगा, लेकिन इन्वर्टर एसी मॉडल लेने का फायदा ये है कि इन्वर्टर एसी में जिसका कंप्रेसर होता है वो रूम के टेम्परेचर के हिसाब से स्पीड जो है वो कम या ज़्यादा होता रहता है, जिससे बिजली बिल में भी काफ़ी बचत होता है। और काफ़ी बचत होता है इसमें। और इन्वर्टर एसी जो है वो कंपनी तो का ये कहना होता है कि इन्वर्टर एसी में स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसका जो पीसीबी है वो पीसीबी के थ्रू ये काम करता है। लेकिन अब जब भी एसी को लगवाए तो स्टेबलाइजर को, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि स्टेबलाइजर जरूर लगवाए, क्योंकि कई बार लाइट में फ्लक्चुएशन होने की वजह से अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो आपका एसी बिल्कुल से बचेगा। जो भी प्रॉब्लम आएगी थोड़ा बहुत स्टेबलाइजर में आएगी, जो कि बहुत ही कम खर्चे में सही हो जाएगा। अगर इसके पीसीबी की बात की जाए तो अगर इसके पीसीबी में कभी प्रॉब्लम आती है तो इसका जो रिपेयरिंग का कॉस्ट है वो काफ़ी हाई हो जाता है, जिसके वजह से जितना भी पैसा हमारा बचता है स्टेबलाइजर वगैरह में वो सब हम एक ही बार में खर्च हो जाता है। तो इस तरह से इन्वर्टर एसी लेने का ये प्रॉफिट भी है कि इसका जो बिजली का बिल है वो काफ़ी कम आता है। और ये यहाँ देख सकते हैं हमारे पास एक वोल्टास का एसी लगा हुआ है, जो कि ये भी इन्वर्टर मॉडल ही है। और इन्वर्टर वोल्टास के इन्वर्टर एसी में कंपनी ने एक चेंजेस और किया है कि इसका जो फिल्टर उसको हम आसानी से चेंज करके और उसको क्लीन कर सकते हैं। क्योंकि पहले का जो एसी में फिल्टर आता था वो उसके लिए कवर को खोलना पड़ता था। अभी जो कंपनी ने एसी में जो फिल्टर दिया है उसको एसी का जो ऊपर वाला भाग है यहाँ पे दिया है, जिसको आप सेल्फ उसको सर्विस भी कर सकते हैं खोल के। ये और इस तरह से जो इसका ब्लोअर का जो साइज है उसमें भी काफ़ी चेंज हुआ है, और पहले से काफ़ी बढ़िया ये कूलिंग और हवा देता है ये। इस तरह से जो वोल्टास का इन्वर्टर एसी है वो पहले से काफ़ी कंपनी ने चेंजेस किया है, और कुछ इसमें प्लस पॉइंट भी है और कुछ माइनस पॉइंट भी है। क्योंकि प्लस पॉइंट तो ये है कि ये बिजली का कंजप्शन जो है वो बहुत ही कम लेता है। और इसमें कंपनी ने कुछ चेंजेस किया है, क्योंकि अगर इसके रेट वगैरह अगर एसी का कोई भी कम होता है तो कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं उसको उसके मटेरियल में अपने मटेरियल को बचाती है। इस वजह से आप देख सकते हो, पहला तो यही है कि इसको प्लास्टिक का कॉइल लगा दिया गया है जिससे। और टाटा का प्रोडक्ट है ये 410 नंबर गैस, इसमें बहुत ही हाई प्रेशर का गैस होता है और इको फ्रेंडली गैस है बिल्कुल ये। और 410 गैस में कि ये है कि कोई दिक्कत नहीं आती है, कूलिंग बहुत ही परफेक्ट करता है ये।
अगर रूम की बात की जाए तो 170 स्क्वायर फुट के आसपास का जो एरिया है वो बहुत ही अच्छे से कूलिंग कर देता है। और इसमें एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, इसका जो स्टैंड है, ये ये जो स्टैंड है, इसमें जो पहले की जो एसिया होती थी उसमें क्या है कि ये जो साइज है ये कम से कम भी थोड़ा 2-2.5 इंच के आसपास होता था, जिससे स्टैंड लगाने में काफ़ी आसानी होती थी। अब क्या किया है, इसका जो साइज है वो भी काफ़ी छोटा हो गया है, देख सकते हैं ये इस तरह से जो है ये इन्वर्टर मॉडल जो एसी है वो काफ़ी पहले से, इस तरह से जो वोल्टास का एसी है उसके बारे में कंपनी ने कुछ चेंजेस किया है। और वोल्टास का एसी जो है वो काफ़ी अभी इसमें बढ़िया आ रहा है अगर आपको लेना हो। दोस्तों अगर इसके बिजली कंजप्शन की बात की जाए तो इन्वर्टर मॉडल एसी में 100 आपका 70 वोल्ट से लेके 280 वोल्ट के आसपास ये बढ़िया वर्किंग करता है ये। तो इस तरह से जो वोल्टास एसी के बारे में आपने रिव्यू देखा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा।